नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव हुई बीजेपी। विधायक से लेकर मंत्री तक को मिल चुका है नया काम। हेमंत सोरेन सरकार की लोक लुभावन योजनाओं का जवाब देने के लिए भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को दिए जा रहे फंड और योजनाओं की जानकारी देने के लिए जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश तक के नेताओं को पार्टी ने निर्देशित किया है। खासकर ग्रामीण विकास और आदिवासी समाज के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं और उससे लाभान्वित होने वाले लोगों के साथ भी संवाद किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड आरजेडी के कार्यकर्ता सुबह सुबह पहुंच गए। राबड़ी आवास चुनाव से पहले कर दी है इस नेता को हटाने की मांग। झारखंड विधानसभा चुनाव में अभी 2 महीने का वक्त बचा है। इलेक्शन से पहले झारखंड में सभी राजनीतिक दल अपने चुनावी समीकरण को मजबूत करने में लगे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ सरकार में राष्ट्रीय जनता दल भी है। इस बीच ऐसा लग रहा है कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा और सुबह सुबह झारखंड आरजेडी कार्यकर्ता पटना स्थित राबड़ी आवास पहुंच गए और झारखंड से 1 दर्जन से ज्यादा आरजेडी के कार्यकर्ता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर अपनी मांगों के साथ राबड़ी आवास पहुंचे हैं। झारखंड आरजेडी के नेता मोहन विश्वकर्मा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव पार्टी को खत्म कर रहे। पार्टी के अंदर कोई भी चुनाव को लेकर गतिविधियां नहीं हो रही है। राजद नेताओं ने पटना पहुंचकर आरोप लगाया कि पलामू के बाहर झारखंड के अंदर आरजेडी के नेता कोई काम नहीं कर रहे और हम लोगों ने 22 सीटों पर तैयारी करके रखी है। वह 22 सीटें हैं जो आरजेडी झारखंड के अंदर जीत सकती है, लेकिन हालात प्रदेश अध्यक्ष ने बनाया है। ऐसे में उनके नेतृत्व में अगर आरजेडी चुनाव लड़ती है तो एक भी सीट पार्टी नहीं जीतेगी। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज। कांग्रेस नेताओं ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। बता दें कि झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और अलका लांबा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री का जन्मदिन था और हमने उन्हें शुभकामनाएं दी है। साथ ही कहा कि मुलाकात के दौरान कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को 11 मांगों का एक मांग पत्र सौंपा है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर होगा बेहतर। हर महीने जारी किया जाएगा स्कोर कार्ड। बता दें कि सरकारी स्कूलों में स्वस्थ एवं पारदर्शी प्रतियोगिता की भावना विकसित करने एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी स्कूलों का हर महीने स्कोर कार्ड जारी होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत स्कूलों में लागू किए जाने वाले इस कार्यक्रम का अंतिम प्रारूप तैयार कर लिया है और प्रथम चरण में इस माह के अंतिम सप्ताह में राज्य के सभी 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय का स्कोर कार्ड जारी होगा। अगली खबर, राज्य भर के डॉक्टर 20 अगस्त से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का करेंगे बहिष्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कर दी है मांग। झारखंड के डॉक्टर 20 अगस्त को बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध करेंगे। डॉक्टर ऑफलाइन माध्यम से रजिस्टर कर अपना अटेंडेंस बनाएंगे और ये फैसला करमटोली चौक स्थित आईएमए भवन में आयोजित स्टेट आईएमए और झांसा की संयुक्त बैठक में की गई है। स्टेट आईएमए के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह और झांसा के सचिव डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए ऑनलाइन पोर्टल लागू किया गया है और इसमें बायोमेट्रिक से अटेंडेंस नहीं बनाने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मी से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अगली खबर, राज्य में 2 हाउसिंग कॉलोनी की कवायद तेज, प्रशासनिक मंजूरी मांगी। धुरवा के आनी और मुड़मा मौजा में 88 एकड़ भूमि में प्रस्तावित हाउसिंग कॉलोनी के लिए राज्य आवास बोर्ड फिर से रेस हो गया है। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति दिलवाने के लिए बीते दिनों नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन से मुलाकात की है और इससे पहले 18 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया था। पत्र में लिखा था कि प्रशासनिक स्वीकृति और योजना के क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सरकार और आवास बोर्ड को आर्थिक क्षति हो रही है। अगली खबर, दोस्तों संग पार्टी करने देर रात हॉस्टल से निकला छात्र नदी में बहा। तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। बता दी कि रांची के बूटी मोड़ के पास स्थित निजी स्कूल मनन विद्या मंदिर का 10वीं कक्षा का छात्र पीयूष देर रात स्कूल के पास में ही स्थित जुमार नदी में बह गया। बताया जाता है कि वह स्कूल के छात्रावास से रात में चोरी छिपे दोस्तों के साथ पार्टी मनाने निकला था। इसी क्रम में पैदल नदी पार करने के प्रयास में तेज धारा में बह गया और दिन भर एनडीआरएफ और पुलिस नदी में एवं आसपास पीयूष की तलाश करती रही। हैदराबाद से छात्र के निकल जाने और नदी में डूब जाने की घटना से स्कूल प्रबंधन पर भी सवाल उठ रहे। पीयूष बिहार के गया जिले के शेरघाटी का रहने वाला था। उसकी मां संध्या वर्मा मुखिया है, जबकि पिता मंटू कुमार सेवानिवृत्त सैनिक हैं।
अगली खबर पीडीएस डीलरों की कमीशन का भुगतान नियमित करने की मांग। बता दें कि ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फाउंडेशन फेडरेशन की राज्य कार्यकारिणी की बैठक डोरंडा स्थित शिशु सदन में की गई है और इसमें पीडीएस डीलरों ने सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट आश्वासन के बाद भी अब तक ना तो अनुकंपा को पूर्व की भांति लागू किया गया और ना ही कमीशन की राशि दोगुनी की गई। यहाँ तक 4G ई-पॉस मशीन भी नहीं लगाई गई है। बैठक में प्रस्ताव लाकर सरकार को चेतावनी दी गई और कहा कि अगर 1 माह में सर्वर की व्यवस्था में सुधार के साथ 4G सेवा की मशीन नहीं लगाई गई और डीलरों के कमीशन का भुगतान नियमित नहीं किया गया तो पीडीएस डीलर्स दुकान बंद करने को बाध्य होंगे। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं में खुशी। रांची विश्वविद्यालय की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके डिग्री कॉलेज में इंटर की पढ़ाई जारी रखने का निर्देश दिया। इसको लेकर खूंटी की हजारों छात्र छात्राओं के मन में एक बार फिर से इंटर में नामांकन लेने की उम्मीद बढ़ गई है। अब विद्यार्थी बिरसा कॉलेज में इंटर में नामांकन शुरू होने का इंतजार कर रहे। बिरसा कॉलेज के छात्र नेता कमलेश महतो ने कहा कि न्यायालय के फैसले से संतुष्ट है, लेकिन रांची विश्वविद्यालय के प्रति नाराजगी है क्योंकि शिक्षा को उन्होंने न्यायालय ले जाने का काम किया, जिससे छात्र छात्राओं का सेशन लेट हो रहा। अगर अभी भी जल्द से नामांकन नहीं लिया गया तो फिर भी बहुत देर हो जाएगी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो जाएगा। अगली खबर परिवहन विभाग का एक्शन, 13,000 से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस किए रद्द। सड़क सुरक्षा को लेकर सभी को जागरूक होने की सख्त आवश्यकता है। जागरूकता के बिना हम सड़कों को लाल एवं अपने को खोने से नहीं बचा सकते हैं। पूरे झारखंड में सड़क दुर्घटना सड़कों पर चलने के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करने के कारण अधिक हो चुकी है और बता दें कि इसको लेकर सभी जिलों में अभियान चला करके वाहन चालकों को जागरूक करने के साथ ही लाइसेंस भी बड़ी संख्या में रद्द किया जा रहा। पूरे झारखंड में जनवरी से जून 2024 तक 13,415 लाइसेंस को परिवहन विभाग ने रद्द कर दिए। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग की ओर से लगातार वाहन जांच, हेलमेट जांच आदि चलाया जाता है। अगली खबर बोकारो में खेत का मेड़ काटने के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट में 17 लोग घायल। बता दें कि बोकारो जिले के जरडी थाना अंतर्गत चिलगड्ढा पंचायत के गोपालपुर कुकुरतोपा में मेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और यहाँ पर खेत की आरी कटने से फसल लगे खेत में बारिश का पानी बह जाने से 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई और इस घटना से लगभग 17 लोग घायल हो गए। थाना प्रभारी कुमार विक्रम सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी। झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी का राज्य से मोहभंग हो रहा। इसकी वजह से राज्य के आईपीएस अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे। बीते 2.5 साल में झारखंड कैडर के 9 से अधिक आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए हैं। इनमें 2012 से लेकर 2019 बैच के आईपीएस शामिल हैं। हाल तो यह है कि झारखंड में कई आईपीएस जो अभी किसी जिले में एसपी नहीं बने वो अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे। इनमें के विजय शंकर, विनीत कुमार, शुभांशु जैन जैसे आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। अगली खबर झारखंड के लातेहार में नदी का बढ़ा जलस्तर, 12 साल का बच्चा और 2 महिलाएं लापता। बता दें कि झारखंड के लातेहार जिले में पैदल नदी पार करते समय अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद 12 वर्षीय एक लड़का और 2 महिलाएं लापता हो गए। बता दें कि घटना बालूमाथ पुलिस थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव की है। बालूमाथ थाना प्रभारी विक्रांत उपाध्याय ने बताया कि काफी प्रयास के बाद भी अंधेरे के कारण तीनों लोगों का पता नहीं लगाया जा पाया और बताया कि सुबह तलाशी अभियान फिर से शुरू किया गया है। एक स्थानीय निवासी जगन्नाथ साहू ने बताया कि बिशनपुर गांव के 7 लोग बलवल जंगल में बकरियां चराने गए थे और लौटते समय नदी में जलस्तर कम होने से वह पैदल ही बलवल नदी पार करने लगे और अचानक ही पानी का प्रवाह बढ़ गया। अगली खबर झारखंड में 31 दिसंबर तक बालू मिलेगा फ्री। झारखंड के नॉन टैक्स पेयर को निःशुल्क बालू लेने के लिए जिला खनन कार्यालय के द्वारा आवेदन मांगा जा रहा और योग्य लाभुकों को निःशुल्क बालू केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए दिया जाएगा। 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2024 तक ही बालू दिया जाएगा और इसके लिए उन्हें झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन करने से पहले योग्य लाभुकों को यह पुख्ता करना होगा कि वो सरकार के द्वारा तय मानकों को पूरा करते हैं या नहीं। अगली खबर तमिलनाडु से मुक्त करवाए गए 5 मजदूर बहुत जल्द झारखंड की धरती पर रखेंगे कदम। तमिलनाडु में गत 2 सप्ताह से बंधक बनाकर रखे गए बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के तिलैया गांव निवासी रमेश कुमार महतो समेत 5 मजदूरों को मुक्त करवा लिया गया है। इस संबंध में रमेश महतो के परिजनों ने सांसद ढुलू महतो से मिलकर मजदूरों को मुक्त करवाने की मांग की थी। सांसद ढुलू महतो तत्काल चेन्नई के एसएसपी सुजीत कुमार को फोन कर घटना की जानकारी दी और इसके बाद एसएसपी सुजीत कुमार ने
कार्रवाई करते हुए 5 मजदूरों को चित्रांग जिले के एक सुदूर गांव से मुक्त करवा लिया है। अगली खबर, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ सभी योग्य महिलाएं जरूर लें। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्याम यादव ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर प्रेस को संबोधित किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा पाकुड़ के जिलाध्यक्ष श्याम यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए अति महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को धरातल पर उतारने का काम किया है और इसके तहत राज्य के हर वर्ग की 21 से 50 वर्ष की सभी योग्य महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सम्मान राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी। इस योजना की शुरुआत विगत 3 अगस्त को हुई है और इस योजना से राज्य की 48 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य राज्य सरकार ने रखा है। इसके लिए जिले भर के पंचायत भवन एवं आंगनबाड़ी केंद्र में कैंप लगाकर महिलाओं से निःशुल्क आवेदन भरवाया जा रहा। अगली खबर, झारखंड को असम और मध्य प्रदेश जैसे प्रदेश से आए लोगों की आवश्यकता नहीं, झारखंड खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये बातें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कही, जबकि झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर खुद ही जम्मू कश्मीर से आते हैं और उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेताओं ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था, परंतु जिस प्रकार देश ने भाजपा को 240 सीट पर समेट दिया है उससे स्पष्ट है कि बैसाखियों पर चल रही केंद्र सरकार अगले 5 साल तक SC, ST, OBC एवं अन्य जातियों को उनके हक अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। यदि किसी भी गलती से भाजपा को अपने सपने के मुताबिक लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सीट मिल जाती तो आरक्षण समाप्त हो जाता। अगली खबर, राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में बजट पारित होने के बाद घोषित नई योजनाओं के लिए राज्य सरकार योजना आकार नहीं बढ़ाएगी। राज्य सरकार में शीर्ष स्तर पर यह तय हो गया है कि वर्तमान योजना आकार के भीतर ही घोषित नई योजनाओं की राशि को समावेश करके कार्य को पूरा किया जाएगा। फिलहाल राजकोष में पैसे का संकट नहीं है। नई योजना को लेकर बजट प्रावधान के संबंध में वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि योजना खर्च को लेकर पैसे का कोई संकट आने की संभावना नहीं है। जहां तक बजट के बाद घोषित नई योजना के लिए अलग से बजट प्रावधान करने का भी मामला है तो इसके लिए योजना आकार बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के सभी 10 शेयर गिरे, बाजार पर नेगेटिव असर नहीं। सेंसेक्स 200 और निफ्टी 50 अंक ऊपर। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग और सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच विवाद का बाजार पर कोई असर नहीं दिख रहा। सेंसेक्स करीब 200 अंकों की तेजी के साथ 79,000 के स्तर पर कारोबार कर रहा। हालांकि अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयर में गिरावट है।